ये है गायत्री मीडिया ग्रुप और आप देख रहे हैं ताज न्यूज, आईना सच का। नमस्कार, ताज न्यूज के इस बुलेटिन में स्वागत है आपका। मैं हूं मीनू सिंह और आई खबरों की शुरुआत करते हैं सुर्खियों के साथ। पूरी रात आगरा कैंट रेलवे स्टेशन पर पड़ा रहा अज्ञात शव। जीआरपी और आरपीएफ के जवानों ने भी नहीं दिखाई संवेदनशीलता। सोलर ट्यूबवेल योजना के लिए जिला प्रशासन ने कसी कमर। वीडियोज और एडीएम्स की लगाई ड्यूटी, किसानों को मिले ज्यादा लाभ। समाजवादी पार्टी के पदाधिकारियों ने जनता से जुड़ने का निकाला नया तरीका। साइकिल के अलावा नुक्कड़ नाटक करके बता रहे हैं प्रदेश सरकार की योजनाएं। और बल्केश्वर मेले के चलते प्रशासन ने किया रूट डाइवर्ट। बाहरी और भारी वाहनों का शहर में प्रवेश प्रतिबंधित। प्रशासन की सोलर ट्यूबवेल योजना के लिए प्रशासन ने तेज की कवायदें, जिसके लिए उसने किसानों से योजना का ज्यादा से ज्यादा लाभ लेने की अपील की है। जिलाधिकारी पंकज कुमार ने इसके लिए वीडियोस और एडीएम्स की भी ड्यूटी लगाई है, जो सोलर पावर से चलने वाले इस उपकरण की खूबियों से अपने अपने क्षेत्र में ग्रामीणों को प्रोत्साहित करेंगे। सोलर ट्यूबवेल्स की स्कीम गवर्नमेंट ने लॉन्च की है पिछले साल, और इस साल भी हमारी प्राथमिकताओं में स्कीम है। उसके अंतर्गत हम 3 HP 5 HP के बेसिकली जो ट्यूबवेल्स हैं, और 4 HP भी है बट कम है अभी, उसके हम लोग HP के ट्यूबवेल्स जो हैं सप्लाई कर रहे हैं, जो कि सोलर पावर से चलते हैं इंस्टेड ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। स्कीम अच्छी है इसलिए बिकॉज आपके यहाँ सोलर लाइट की कोई कमी नहीं है। एट द सेम टाइम रनिंग कॉस्ट बहुत कम हो जाती है, बिकॉज अगेन बिजली से आप नहीं यूज़ कर रहे हैं। थर्डली उसमें सब्सिडी सरकार दे रही है 50% तक। तो मेरी रिक्वेस्ट सभी लोगों से है, किसानों से, कि इसमें बढ़ चढ़ के भाग लें। और SDMs, BDOs और प्रधानों को हम इसकी डिटेल्स भिजवा रहे हैं, ताकि किसी को चाहिए डिटेल्स तो गांव में बहुत आसानी से मिल सके। कृषि अधिकारी और DDAG, डिप्टी डायरेक्टर एग्रीकल्चर, इसके नोडल ऑफिसर्स हैं, और वो इसके बारे में आपको अलग से और बता सकते हैं। सरकार की योजनाओं और सहूलियतों का लाभ लाभार्थियों तक पहुंचाना ही होगा प्राथमिकता, ये कहना है जिले के नवागढ़ DPO अजीत कुमार का, जिन्होंने लंबे समय से रिक्त चल रहे जिला प्रोविजन अधिकारी का हाल ही में पदभार संभाला है। उनका कहना है कि संरक्षण गृह में रह रहे लोगों के पुनर्वास में खासी सजगता बरती जाएगी। हमारे यहाँ मूल रूप से संस्थाएं होती हैं 18 वर्ष से कम उम्र के जो अपराधी बच्चे होते हैं, उनके संरक्षण के लिए। तो उनके सुधार और उनकी भविष्य की अच्छे के लिए हम जो भी कमियां होंगी उसको देखते हुए जो भी सुधार संभव होगा उसके लिए कार्य किए जाएंगे। ठीक है, पेंशन की योजनाएं हैं, पेंशन में जो भी होगा, जैसे भी होगा, जो कमियां होंगी, मैं यहाँ कुछ समझ पाया नहीं हूँ, तो यथासंभव जनता को कम से कम दौड़ना पड़े, लोगों को कम से कम परेशान होना पड़े, मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा प्रशासन के जिलाधिकारी महोदय के निर्देशन में, और मेरा जो भी कुछ अपना सुझाव होगा तो प्रदेश में सत्तारूढ़ समाजवादी पार्टी के 3.5 साल पूरा होने पर हाईकमान के आदेश पर हर जिले में साइकिल यात्रा कर सरकार द्वारा किए गए कार्यों को जन जन तक पहुंचाने के जो आदेश आए हैं उस पर अमल करते हुए रविवार को छावनी विधानसभा के पूर्व प्रत्याशी द्वारा जिला कार्यालय से साइकिल यात्रा निकाली गई, जिसमें सैकड़ों की संख्या में सपा कार्यकर्ता साइकिलों पर सवार होकर यात्रा करते नजर आए। प्रदेश सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने के लिए जिले भर में चलाई जा रही साइकिल यात्रा का आयोजन छावनी विधानसभा के पूर्व प्रत्याशी चंद्रसेन टपलू के नेतृत्व में फतेहाबाद रोड स्थित समाजवादी पार्टी के जिला कार्यालय से शुरू हुआ। इस मौके पर पूर्व प्रत्याशी के नेतृत्व में सैकड़ों की संख्या में सपा कार्यकर्ताओं का हुजूम साइकिलों पर सवार होकर निकला। फतेहाबाद पर निकला सपा कार्यकर्ताओं का काफिला देखकर ऐसा लग रहा था कि मानो पूरा शहर सपा में हो गया हो। सपा कार्यकर्ताओं का रेला निकलते ही पूरा फतेहाबाद रोड जाम हो गया। समाजवादी योजनाओं का गुणगान करते हुए निकले इस मौके पर सपा शहर अध्यक्ष ने इस रैली में उमड़ी सपा कार्यकर्ताओं को भीड़ को देखकर उत्साह दिखाते हुए कहा कि इस भीड़ के उत्साह को देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि सपा से जनता का जुड़ाव कितना गहरा हो गया है, और निश्चित ही आगामी विधानसभा चुनावों में पार्टी के लिए लाभकारी होगा। साइकिल यात्रा में आए सभी सपा कार्यकर्ताओं का धन्यवाद करते हुए छावनी विधानसभा के पूर्व प्रत्याशी को साइकिल यात्रा के संयोजक चंद्रसेन टपलू ने कहा कि जनता को अब पार्टी के द्वारा कराए गए विकास कार्यों से रूबरू कराया जा रहा है। समाजवादी पार्टी माननीय अखिलेश जी के निर्देश में जन जन तक उनकी योजनाओं को पहुंचाना है,
और इसलिए हमने ये रैली निकाली है। और जो उत्साह और जो जनता का जो साथ मिल रहा है, उससे ये सिद्ध होता है कि माननीय अखिलेश यादव की नीतियों में आम जनता खुश है और जनता उनके साथ है। मैं तो एक अदना सा कार्यकर्ता हूँ, ये जनता मुझे प्यार करती है, इसलिए मेरा साथ दे रही है। प्रदेश की सत्ता पर काबिज समाजवादी पार्टी द्वारा 3.5 साल के कार्यकाल में जनता के हित में किए गए विकास कार्यों को जन जन तक पहुंचाने के उद्देश्य से शुरू हुई साइकिल यात्रा का आयोजन रविवार को जिला पंचायत सदस्य लाल सिंह लोधी के नेतृत्व में अमरपुरा से किया गया। इस मौके पर बड़ी संख्या में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने साइकिल यात्रा में शामिल होकर जनता को प्रदेश सरकार के जन कल्याणकारी योजनाओं के बारे में बताया। समाजवादी पार्टी की सरकार द्वारा जनता के हित में चलाई जा रही लाभकारी योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने के लिए हाईकमान द्वारा दिए गए निर्देश के बाद साइकिल यात्रा कर आम जनता तक संदेश पहुंचाने का जो लक्ष्य रखा गया है, उसको अंजाम तक पहुंचाने के लिए सपा नेता और कार्यकर्ता पूरी ताकत से जुटे हुए हैं। इसी क्रम में रविवार को जिला पंचायत सदस्य लाल सिंह लोधी के नेतृत्व में साइकिल यात्रा का आयोजन अमरपुरा से किया गया। इस साइकिल यात्रा में बड़ी संख्या में सपा नेता और कार्यकर्ताओं ने सहभाग कर सरकार की योजनाओं का प्रचार प्रसार किया। और आज जितना भी जनसमूह आप देख रहे हैं, मैं सबको अपने तहे दिल से धन्यवाद देना चाहता हूं कि कल ही हमने शाम को उनको जानकारी दी और इतना जनसमूह आज उमड़ा है। मैं सबको अपनी तरफ से धन्यवाद देना चाहता हूं। ये जो रैली, जो ऐतिहासिक रैली होगी, आने वाला जो 2017 का विधानसभा चुनाव होगा, समाजवादी पार्टी अपना परचम पुनः लहराएगी। क्या कुछ उद्देश्य है इस रैली का? इस रैली का मुख्य उद्देश्य है जो माननीय मुख्यमंत्री ने जो कार्य योजना जो पूरे प्रदेश में चलाई, और देश नहीं पूरे प्रदेश नहीं पूरे देश के अंदर ऐसा पहला मुख्यमंत्री है जो इन्होंने अपने जो वायदे किए थे वो वायदे 3 साल में पूरे किए। और ऐसा जो पूरे प्रदेश में जो इस समय जो साइकिल रैली चल रही है और 2017 में पुनः समाजवादी पार्टी की वापस होगी। जिला पंचायत सदस्य लाल सिंह लोधी जी के जिला पंचायत क्षेत्र में साइकिल रैली का आयोजन रखा गया है। बड़े खुशी की बात है कि जरा सा कहने पर यहाँ के नौजवानों में इतना उत्साह है कि बहुत बड़े जुलूस के रूप में साइकिल रैली का आयोजन किया गया है। और आज यहाँ दैतुरा, कलवारी, अमरपुरा और बिलासगंज कई क्षेत्रों में हम लोग साइकिल रैली चलाएंगे। और जो मुख्यमंत्री की जो जनहित की जो योजना है सरकार की, उनको जन जन तक पहुँचाने का हम लोग काम कर रहे हैं और आगे भी काम करते रहेंगे। मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ लाल सिंह लोधी जी को, उन्होंने इतने जनसमूह के साथ साइकिल रैली का आयोजन किया। रैली का उद्देश्य जो यूपी गवर्नमेंट की जो योजनाएं हैं, जनहित की जो योजना है, उनको लोगों के बारे में जागरूक कराना और जिन लोगों को लाभ मिल गया है उन और लोगों को भी लाभ दिलवाना है। और अपने जो क्या है, हम यूपी गवर्नमेंट को तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ। प्रदेश सरकार की महत्वाकांक्षी योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने के लिए इन दिनों सपाई साइकिल चलाकर अपना पसीना बहा रहे हैं। रविवार को सपा नेताओं ने नुक्कड़ नाटक की प्रस्तुति कर जनता के सामने अखिलेश सरकार की नीतियों को बताया। 5 अगस्त से शुरू हुई साइकिल यात्रा के माध्यम से सपाई प्रदेश सरकार की योजनाओं को जन जन तक पहुँचाना चाहते हैं। जिले भर में साइकिल यात्रा निकालकर सपा नेता अखिलेश सरकार की योजनाओं और नीतियों को जनता को बता रहे हैं। इसी कड़ी में रविवार को हरि पर्वत चौराहे पर नुक्कड़ नाटक प्रस्तुत कर सपाइयों ने यूपी सरकार को अब तक की सबसे ज्यादा सफल सरकार बताया। जगह जगह नुक्कड़ नाटक कराकर समाजवादी सरकार की जो नीति और सिद्धांत है, जो उपलब्धियां माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो उत्तर प्रदेश में किया, उसे बताया गया, जिससे जनता जागरूक हो। और जो झूठे वादे करने वाले मोदी देश के प्रधानमंत्री, उन्होंने कुछ नहीं किया है, उनकी विफलता को बताया गया और उत्तर प्रदेश की सरकार की जो उपलब्धियां उन्हें गिनाकर जनता के बीच पहुंचाया गया। वहाँ के नेतृत्व में नुक्कड़ नाटक के माध्यम से समाजवादी सरकार की जो जन कल्याणकारी योजनाएं थी उनसे जनता को रूबरू कराया गया। चाहे वो कन्या विद्याधन हो, चाहे वो बेरोजगारी भत्ता हो, चाहे वो गरीबों का कर्ज माफ किया हुआ या कब्रिस्तानों की चादर, इन सभी जन कल्याणकारी योजनाओं को नुक्कड़ नाटक के माध्यम से जनता से रूबरू कराया और साइकिल चलाकर भी जनता में संदेश दिया कि समाजवादी पार्टी ने आप अपने घोषणा पत्र में जो वादे किए थे उनको पूरा करने का काम माननीय मुख्यमंत्री नेताजी ने किया है। सावन के माह में कुछ दिनों से रुक रुक कर हो रही बारिश से शहरवासियों को राहत की सांस मिल रही थी, लेकिन इसी दौरान उमस भरी गर्मी से उनका सामना हुआ। लेकिन रविवार को मौसम सुहाना हुआ और बरसात ने अपना रंग दिखाया, जिससे शहरियों के चेहरों पर रौनक नजर आई। बरसात का मौसम चल रहा है, लेकिन बरसात के नाम पर शहर में थोड़ी बहुत बारिश हो रही है, जिससे किसानों के साथ साथ आम शहरवासी भी गर्मी से परेशान दिख रहे हैं। बीच बीच में हो रही बरसात से थोड़ा सुकून तो मिल रहा है, लेकिन बारिश बंद होने के बाद होने वाली उमस से हर व्यक्ति बेहद परेशान है।
ऐसे में रविवार को हुई बरसात से शहरियों के चेहरों पर रौनक देखी गई, जिसने हर किसी के चेहरे पर मुस्कान ला दी। शहरवासियों ने इस बरसात का आनंद अपने अपने अंदाज में लिया। कुछ युवा तो बारिश में अपनी बाइकों से बारिश का आनंद लेते देखे गए। बीते माह वजीरपुरा में टोरेंट की अंडरग्राउंड खुदाई को लेकर हुए बवाल में कांग्रेसी अब पीछे हटने को तैयार नहीं है। कांग्रेसियों ने साफ कर दिया है कि अब वो टोरेंट को लेकर एक बड़े आंदोलन की तैयारी में जुटे हैं। जल्दी कांग्रेसी टोरेंट के खिलाफ सड़कों पर उतरकर टोरेंट की जन विरोधी नीतियों को सबके सामने लाएंगे और टोरेंट कांग्रेसियों की ताकत का एहसास कराएंगे। बीते माह की 25 तारीख को वजीरपुरा में टोरेंट द्वारा केबल अंडरग्राउंड के बिछाने को लेकर जनता के समर्थन में आए कांग्रेसियों का कहना था कि कांग्रेस हमेशा से ही पीड़ितों का साथ देती आ रही है। इसी क्रम में कांग्रेसी उस दिन भी टोरेंट अधिकारियों को समझाने का प्रयास करने पहुंचे थे, लेकिन टोरेंट अधिकारियों ने सरकार की शह पर उल्टे उन्हें ही जेल भिजवा दिया और बलबे का आरोप लगाया। इस मुद्दे पर अब कांग्रेसी पीछे हटते नहीं दिख रहे। कांग्रेसियों का साफ तौर पर कहना था कि कांग्रेस अपनी इस लड़ाई को जारी रखेगी और टोरेंट की मनमानी को नहीं चलने देगी। इनका जो मुद्दा है वो बेसिकली आगरा की जनता का मुद्दा है। जिस तरीके से भ्रष्टाचार से उत्पन्न हुई ये कंपनी आगरा के अंदर बिजली का वितरण कर रही है और जो भ्रष्टाचार के रूप में वो रिश्वत पहुंचा रहे हैं ऊपर के नेताओं को, वो जनता से वसूली जा रही है। इस आंदोलन को हमारे माननीय शहर अध्यक्ष हाजी अबरार जी के नेतृत्व में जब उनको पता लगा तो उन्होंने इसका विरोध किया और साजिशन वो सारा कुछ पथराव हुआ। उसमें हमारे शहर अध्यक्ष को नामित किया गया, हमारे कार्यकर्ताओं को नामित किया गया। ऊपर सरकार के इशारे पर जो भ्रष्टाचारी लोग ऊपर से रिश्वत लेते आए हैं और बिलों के रूप में जनता से वसूल रहे हैं, उनकी लड़ाई को कांग्रेस जनों ने लड़ा। उसके लिए हमारे लोग जेल गए। ये कोई साख या बट्टा नहीं है, ये वाकई में एक लड़ाई है, जनता के हक की लड़ाई है। इस लड़ाई को कांग्रेस हरदम लड़ेगी और जेल भरने के लिए तैयार है। इसमें कांग्रेस बिल्कुल डरने वाली नहीं है। चाहे सत्ता टोरेंट को भगाना ही पड़ेगा और जनता को यहाँ राहत दिलानी पड़ेगी। कमेटी के अध्यक्ष हम भी उस दिन मौजूद थे। हमको ये पता लगा कि वहाँ पर जो टोरेंट वाले उल्टी सीधी लाइनें डाल रहे हैं। हम वहाँ पर गए, देखा जाए तो हमारे शहर अध्यक्ष जी ने उन्हें समझाने की बहुत कोशिश की कि इस तरीके की लाने मंडालो जिससे घर को किसी को नुकसान पहुंचे। तो आखिरकार वो जो है, हमें तो ये मालूम पड़ता है कि ये सत्ता की बात थी जो कि उन्होंने अबरार हमारे अध्यक्ष को अरेस्ट करवाया। अब आगे क्या रणनीति रहेगी ताकि जो है? हमारी रणनीति ये रहेगी, कांग्रेस हमेशा संघर्ष करती चली आ रही है और संघर्ष करेगी और गरीबों के हित के लिए ये करेगी। हम पैसे वाले और यहाँ पर जो है ना गरीब और अमीर सब एक है, ना हमें जात देखनी है ना बिरादरी देखनी है, हमारे लिए एक समान है। मामले में जो हम लोग जेल गए, हमारा जोश दुगना हो गया और आगे हमारी रणनीति ये है कि या तो टोरेंट को सुधारात्मक रास्ता तलाश करना होगा या फिर कांग्रेस जनों से जो है उसको भिड़ना होगा। हम इसके लिए वार्ड स्तर पर, शहरी स्तर पर, आज भी हमारी एतमादौला वार्ड में मीटिंग होने जा रही है। इसी टोरेंट के खिलाफ या तो टोरेंट अपनी नीति को बदले, वरना हम संघर्ष के तैयार हैं और एक बार नहीं, जितनी बार भी जेल जाने की जरूरत होगी हम कांग्रेस जन उसके लिए तैयार। कांग्रेस पार्टी आंदोलन का नाम है और जनता की लड़ाई को कांग्रेस समय समय पर लड़ती रही है और लड़ती रहेगी। टोरंटो जिस प्रकार आगरा में आतंक मचाए हुए अंग्रेजी शासन की याद दिलाती है, तो अभी वजीरपुरा में आपने देखा होगा कि जिस तरह से वहाँ जनता का उत्पीड़न कर रही थी और हमें सूचना मिली, हमारे अध्यक्ष जी महोदय सहित हम काफ़ी लोग वहाँ पहुँचे और जनता की लड़ाई हमने लड़ी। उसके लिए हमें जेल भी जाना पड़ा और आने वाले समय में आंदोलन के लिए हम वार्ड स्तर पर आंदोलन अपना शुरू कर रहे हैं। वार्ड स्तर पर उनकी समस्याएं मांगी जा रही हैं और एक बहुत बड़ा आंदोलन हम टोरंटो के खिलाफ आगरा में करने जा रहे हैं। 9 अगस्त यानी शहीदी दिवस। इस दिवस पर कांग्रेसियों ने काकोरी कांड में शहीद हुए सभी शहीदों को अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए उन्हें याद किया। कांग्रेसियों का कहना था कि शहीदी दिवस के बाद से ही देश में एक छोटी सी चिंगारी ने शोला का रूप लिया था और देश में क्रांति का आगाज हुआ था। ऐसे वीर सपूतों को हम दिल से नमन करते हैं। काकोरी कांड के शहीदों का शहीदी पर्व कांग्रेसियों ने उन्हें याद कर मनाया।
इस मौके पर कांग्रेसियों ने शहर कार्यालय पर एक बैठक कर काकोरी कांड के शहीदों को अपनी श्रद्धांजलि अर्पित की। कांग्रेसियों का कहना था कि देश में इस कांड के बाद युवाओं में भी जोश देखने को मिला था, जिसके बाद पूरे देश में एक नई क्रांति का संचार हुआ था और आज ही के दिन देश के 4 क्रांतिकारियों को देश पर शहीद होने का मौका मिला था। लड़ाई को लड़ने की मुहिम चालू करी और उसमें हजारों लोग हमारे इस हिंदुस्तान के से जो मोहब्बत करते थे, इस धरती से जो मोहब्बत करते थे, जिसे अपना माँ कहते हैं, उन लोगों ने खुल के इसमें कुर्बानी दी और शहीद हुए आज़ादी के खातिर। हिंदुस्तान के अंदर सबसे पहले जो है इस कांग्रेस पार्टी ने शुरुआत की थी, उसके बाद भी किसी और पार्टी ने नहीं शुरुआत की थी। ये आज जो है तमाम पार्टियाँ जो बनी हुई हैं, इनकी कोई कुर्बानी नहीं है, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे समाजवादी हो, चाहे और पार्टी हो, जितनी भी क्षेत्रीय पार्टी हो, वो एक इतिहास बताते हैं कि हिंदुस्तान की आज़ादी के लिए कांग्रेस के ही नेताओं ने, कांग्रेस के लोगों ने कुर्बानी दी है। इनका एक नेता ने कोई कुर्बानी दी होती तो ये भी अपना जो है आज याद कर रहे हो। तो अगस्त क्रांति है, आज का दिवस बहुत ऐतिहासिक दिवस है। हम सभी शहीदों को और स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को नमन करते हैं और उनको याद करते हैं। आज हम जो भी हैं, आज हमारा देश भारतवर्ष जो भी तरक्की कर चुका है या कर रहा है, वो उन्हीं लोगों की देन है। उन लोगों का त्याग बलिदान आज सब हिंदुस्तानी याद करते हैं। शहर कमेटी कार्यालय पर हुई इस बैठक में महिला कांग्रेसी भी पहुंची, जिन्होंने अपने विचार रखे। महिला कांग्रेसियों का कहना था कि देश के शहीदों को हम नमन करते हैं, जिनकी बदौलत आज हम खुली हवा में सांस ले पा रहे हैं। देश के शहीदों ने अपनी कुर्बानियां देकर देश को आजादी दिलाई और उस वक्त भी अंग्रेजों को देश छोड़ने पर मजबूर कर दिया। लाल जी सबको अरेस्ट कर लिया गया और अगर जब सुबह लोग जनता उठी तो उसको पता चला हमारे नेता अरेस्ट हो गए, तो उसको कोई चारा नहीं दिखा और उसको जहां जिसको जो मिला उसने वही शुरू कर दिया। तो पूरे हिंदुस्तान में चारों तरफ से एक आग लग गई, एक ऐसी चिंगारी फूकी कि सारा हिंदुस्तान चल पड़ा अपने अपने समझ से। और उस सब का परिणाम हुआ कि उस आज़ादी की प्राप्ति के लिए हमारे दसियों हजार लोग उस समय मरे। तमाम संपत्ति जो सरकारी थी, गैर सरकारी थी, सबको बहुत हानि पहुंची। और आज का दिन हम सब उस इतिहास को साथ में उन लोगों को याद कर रहे हैं जिन्होंने आज़ादी की नींव रखी और उसी का परिणाम है कि आज हम सब हिंदुस्तान जो स्वतंत्र हुआ उस रूप में 1947 को हमने जश्न पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने जब ओत ली तो हमने मनाया। कांग्रेस कमेटी के कार्यालय पर सभी कांग्रेस जन एकत्रित हुए हैं और 9 अगस्त क्रांति दिवस मनाया जा रहा है और हम लोग उन शहीदों को नमन करते हैं, श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं जिन्होंने आज के दिन कुर्बानियां दी थी। मैं उन्हें सत नमन करती हूं और धन्यवाद दी। बैठक के दौरान वरिष्ठ कांग्रेसियों ने युवा कांग्रेसियों को देश के शहीदों के बारे में जानकारी दी और उनके बताए मार्ग पर चलते हुए देश सेवा का संकल्प दिलाया। खबरों का सिलसिला जारी है, लेकिन वक्त तो चला है एक छोटा सा ब्रेक लेने का। ज्वेलरी मिलने का विश्वसनीय स्थान। हमारे यहाँ आपको गोल्ड, हॉलमार्क सर्टिफिकेट गोल्ड ज्वेलरी नए कलेक्शन के साथ उपलब्ध मिलेगी। संपर्क करें श्री बालाजी ज्वेलर्स, फॉर्च्यून टावर नियर कारगिल पेट्रोल पंप, आगरा। फोन नंबर 9719 333 563 और 9759 333 992। श्री बालाजी ज्वेलरी, दुल्हन की ज्वेलरी, एडी ज्वेलरी, आर्टिफिशियल बैंगल्स, चेन व सभी प्रकार के सेट्स यहाँ पर उपलब्ध है। तो तुरंत संपर्क करें 21 सुपर बाजार, कारगिल पेट्रोल पंप के पीछे, आगरा। फोन नंबर 9358464218 और 88659 11110।
ब्रेक के बाद अगली खबर। बल्केश्वर मेले में समुचित व्यवस्थाएं न होने से लाखों शिव भक्तों को मुश्किल भरे रास्तों से गुजरना होगा। टूटी सड़कों पर बरसात के कारण जलभराव से परिक्रमार्थियों के साथ साथ दुकानदार भी बेहद परेशान नजर आए। श्रावण मास के दूसरे सोमवार को बल्केश्वर मेले का आयोजन किया जाता है। इस बार परिक्रमार्थियों को काफी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि प्रशासन द्वारा कोई भी खास इंतजाम नहीं किए गए हैं। बारिश की वजह से जगह जगह जलभराव हो गया है, साथ ही सड़कें बेहद टूटी हुई हैं। रविवार को नंगे पैर परिक्रमा लगाने वाले परिक्रमार्थियों को कंकड़, जलभराव और गंदगी से भी जूझना पड़ेगा। प्रशासन की तरफ से कोई व्यवस्था नहीं है। आपके सामने है, सड़कों पे इकट्ठे हो रहे हैं, जो दुकानें लगी हुई हैं सड़क के किनारे, वहाँ पानी भरा हुआ है। कहीं कोई व्यवस्था प्रशासन की तरफ से नहीं है। जे प्रशासन ने किया नहीं है। ये तो बात सही है, इनको गड्ढे भरने चाहिए परिक्रमा से। वहीं बल्केश्वर मेला कमेटी ने मेला आयोजन से पहले प्रशासन से गुहार लगाई थी, लेकिन प्रशासन ने इसे अनदेखा कर दिया। वहीं दुकानदारों में भी इस बात को लेकर बेहद रोष देखने को मिला। बल्केश्वर मेले के मद्देनजर जिला प्रशासन ने दिए रूट डायवर्जन के आदेश, जिसके चलते शहर में भारी वाहनों का प्रवेश प्रतिबंधित कर दिया गया। यहाँ बता दें कि सोमवार के मेले के लिए भक्तगण रविवार शाम से परिक्रमा शुरू कर देते हैं, जिसके लिए पूरे परिक्रमा मार्ग पर बड़े वाहनों की आवाजाही पूर्णतः बंद होती है। सावन के महीनों में सोमवार को लगने वाले मेलों के लिए प्रशासन को हर हफ्ते व्यवस्था करनी पड़ती है, जिसमें ट्रैफिक व्यवस्था सबसे बड़ा सिरदर्द साबित होता है। दरअसल आगरा में नेशनल हाईवे नंबर 2 पर बड़े पैमाने पर भारी वाहनों का आना जाना रहता है, जिसमें वाटरवर्क्स पर महज इसलिए फ्लाईओवर को स्वीकृति मिली है क्योंकि शहर के साथ साथ बाहरी आवागमन से यातायात बाधित होता था। उसमें भी बात अगर तीज, त्योहार या मेलों की हो तो हालात और भी बदतर हो सकते हैं, लेकिन प्रशासन के रूट डायवर्जन के जरिए इस समस्या का हल भी ढूंढ लिया, जिसने बल्केश्वर क्षेत्र में लगने वाले सोमवार के मेले के लिए शहर में भारी वाहनों के प्रवेश पर रोक लगा दी। प्रशासन के इस आदेश के बाद से बैरियर वगैरह लगाकर रूट डाइवर्ट कर दिया और शहरवासियों से भी सोमवार को बड़े वाहनों से इस ओर आवाजाही न करने की अपील की गई। दरअसल सोमवार को इन मार्गों से होकर बड़ी संख्या में भक्तगण मेला दर्शन के लिए जाते हैं, जिसको लेकर पुलिस और प्रशासन ने मुस्तैदी से कमान संभाल ली है। शहर में चल रहे अतिक्रमण हटाओ अभियान का व्यापारी खुलकर समर्थन कर रहे हैं। वहीं अब दबे मन से व्यापारी नेता इस अतिक्रमण अभियान में पारदर्शिता न बरतने पर विरोध के स्वर भी दिखाने लगे हैं। विगत माह से शहर भर में अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया जा रहा है। जिला प्रशासन और नगर निगम की संयुक्त टीम अभियान चलाकर शहर को अतिक्रमण मुक्त बनाने में जुटी है। भाजपा नेता हेमंत भोजवानी ने प्रशासन के इस प्रयास को जमकर सराहा। वहीं व्यापारियों ने अतिक्रमण अभियान की पारदर्शिता पर भी सवालिया निशान खड़े कर दिए। भाजपा व्यापार प्रकोष्ठ प्रशासन के इस कदम को सराहते हुए इस अभियान में पारदर्शिता रखने की अपील करता है। हम लोग समर्थन करते हैं, इंक्रोचमेंट जो होता है उससे शहर की सुंदरता में फर्क पड़ता है, हम उसका समर्थन करते हैं, लेकिन पारदर्शिता वाली मानसिकता नहीं होनी चाहिए। आप पारदर्शिता रखें, भेदभाव नहीं होना चाहिए। हमने ये देखा है कई जगह पर कि इसमें भी भेदभाव हो रहा है, लेकिन जो अतिक्रमण के उसमें आ रहा है उसको स्वतः ही हटाना चाहिए। ये अपने आगरा के लिए, आगरा शहर के लिए अच्छा है। और प्रशासन से मैं आपके माध्यम से अनुरोध भी करूँगा कि जो वास्तव में इंक्रोचमेंट कर रहा है उसको हटाना चाहिए। इसमें किसी प्रकार का भेदभाव वगैरह ना होना चाहिए और व्यापारी वर्ग और भाजपा भी समर्थन करती है, लेकिन यदि किसी के व्यापारी के साथ अगर उसका नुकसान होता है, भेदभाव तरीका अपनाता है, तो भाजपा और व्यापारी वर्ग जमीन पे उतरेगा और उसकी लड़ाई लड़ेगा। भाजपा नेता के मुताबिक अतिक्रमण विरोधी अभियान में प्रशासन की मनमानी नहीं चलने दी जाएगी। व्यापारियों की अहित होने पर पार्टी का व्यापार प्रकोष्ठ सड़क पर उतरने से भी पीछे नहीं हटेगा। गौरतलब है कि दरेसी पर अतिक्रमण अभियान चलने के बाद अब रेल विभाग पुराने किराएदारों को बेदखल करने का मन बना रहा है। कर्मचारी चयन आयोग की परीक्षा शहर के 31 केंद्रों पर शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हो गई। 2 पालियों में आयोजित हुई परीक्षा में शुचिता बनाए रखने के लिए हर केंद्र पर स्टैटिक मजिस्ट्रेट तैनात रहे। कर्मचारी चयन आयोग की स्नातक स्तरीय परीक्षा शहर के 31 केंद्रों पर संपन्न हुई। परीक्षा केंद्रों पर स्टैटिक मजिस्ट्रेट की निगरानी में हुई। हजारों अभ्यर्थियों ने कर्मचारी चयन आयोग की परीक्षा देकर सरकारी सेवा में भाग्य आजमाया। 2 पालियों में संपन्न हुई परीक्षा में 50% से ज्यादा अभ्यर्थी अनुपस्थित रहे। आगरा पुणे के अंदर
6 सेंटर बनाए गए हैं जिसमें एसएससी के द्वारा आई परीक्षा आयोजित की जा रही है। प्रत्येक में 480 बच्चे लगभग रजिस्टर्ड हैं, लेकिन इस बार भी एब्सेंटी बच्चे काफ़ी हैं। 30 से 40% के बीच में स्टूडेंट एब्सेंट है इस एग्ज़ाम से, लेकिन जो बच्चे आए हैं उन्हें परीक्षा सुचारू रूप से चल रही है। समय से प्रवेश परीक्षा का आयोजन जो हुआ है वो जो अकॉर्डिंग टू शेड्यूल है उसमें चल रहा है। OMR शीट पर ये परीक्षा है, 19 क्वेश्चंस पर आधारित क्वेश्चन बुकलेट और सब चीज़ टाइम से बांट दी गई है। मुझे लगता है कि जो व्यवस्थाएं की गई हैं वो उपयुक्त हैं, कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं आ रही। पालियों में होनी है? ये 2 पालियों परीक्षा है, पहली 10 से 12 चल रही है, दूसरी में 2 से 4 के बीच में होगी, बीच में गैप रहेगा। आगरा कॉलेज में एसएससी एग्जाम के लिए 6 परीक्षा केंद्र बनाए गए थे। कॉलेज प्राचार्य डॉक्टर मनोज रावत के मुताबिक परीक्षा में शुचिता बनाए रखने के लिए प्रशासन स्तर पर व्यापक इंतजाम किए गए। परीक्षा के दौरान मोबाइल के साथ सभी तरह के इलेक्ट्रॉनिक उपकरण ले जाना वर्जित था। OMR शीट पर हुई परीक्षा में सख्ती दिखाते हुए हर कक्ष में 4 निरीक्षक तैनात किए गए थे। यूपीपीसीएस एग्जाम का प्रश्न पत्र रद्द होने से प्रतियोगी परीक्षाओं से अभ्यर्थियों का मोह भंग होता दिख रहा है। रविवार को आयोजित कर्मचारी चयन आयोग की स्नातक स्तरीय परीक्षा में 50% से ज्यादा अभ्यर्थी अनुपस्थित नजर आए। प्रतियोगी अभ्यर्थी परीक्षा से मोह भंग की वजह कंपटीशन एग्जाम्स में आए दिन हो रहे घोटालों को बताते हैं। पिछली कई परीक्षाओं में प्रतियोगी अभ्यर्थी बेहद कम रुचि दिखा रहे हैं। रविवार को आयोजित हुई कर्मचारी चयन आयोग की परीक्षा में भी 50% से ज्यादा अनुपस्थिति रही। प्रतियोगी परीक्षाओं से मोह भंग होने की मुख्य वजह परीक्षाओं की शुचिता पर उठ रहे सवालिया निशान है। बीते महीनों यूपीपीसीएस की परीक्षा रद्द होने के बाद प्रदेश सरकार द्वारा आयोजित परीक्षाओं से अभ्यर्थियों का मोह भंग होता दिख रहा है। एक तो वजह है कि पहले एग्जाम दे चुके हैं, वो रिजल्ट के बीच में फंसे हुए हैं लोग। कुछ क्वालिफाइड हैं, उनको लेटर्स नहीं मिले हैं, कुछ का रिजल्ट रुका हुआ है। बहुत सारे रीजंस हैं, उनकी होप्स के हिसाब से शायद वो क्वालिफाई हो, या फिर उन्होंने सब अगर रिजल्ट में क्लियर है तो तैयारी ना की हो, ये वजह भी हो सकते हैं उनके नाम। पिछली बार जो एग्जाम हुए, चाहे PTF का एग्जाम रहा हो या PTMT का, बहुत सारे एग्जाम है जो परीक्षा में पेपर आउट हुए, क्या उसकी वजह भी परीक्षार्थियों का मोह भंग हो रहा है? हाँ बिल्कुल, ये वजह भी। इसके लिए किसको दोषी मानते हैं? प्रदेश सरकार को कौन दोषी है इससे? सेंट्रल को तो नहीं कहूँगी मैं, प्रदेश सरकार को ही कहूँगी कि यूपी में ही हो रहा है, बाकी सब प्रदेश है इतना सब कुछ तो नहीं है। बाकी यूपी है, अब व्यापम में एक सबसे बड़ा एग्जाम्पल है इन सब चीज़ों का। बाकी अभी पूरा मैं सेंट्रल में नहीं कह सकती इस चीज़ को। कर्मचारी चयन आयोग की परीक्षा देने आए अभ्यर्थी मोह भंग की मुख्य वजह आए दिन भर्तियों में हो रहे घोटाले बताते हैं। प्रतियोगी अभ्यर्थी इस मामले को लेकर प्रदेश सरकार की मंशा पर भी सवालिया निशान खड़े करते हैं। यही वजह है कि सरकारी नौकरी की चाह रखने वाले अभ्यर्थियों का अब प्रतियोगी परीक्षाओं से विश्वास उठता जा रहा है। विकास परिषद की संकल्प शाखा के सौजन्य से ब्लड डोनेशन कैंप का आयोजन किया गया। समर्पण ब्लड बैंक में आयोजित रक्तदान शिविर में सदस्यों ने रक्तदान कर समाज को इस पुनीत कार्य में सहयोग करने के संदेश दिए। संस्कृति सप्ताह का एक हमारा ये सेवा का कार्यक्रम है जो पूरे देश में चलता है। अगस्त सितंबर के महीने में सेवा के जितने भी कार्य हैं वो हम पूरे देश भर में आयोजित करते हैं, चाहे वो रक्तदान शिविर हो, चाहे मेडिकल चेकअप कैंप हो, चाहे और किसी तरह का किसी को फाइनेंशियल हेल्प करने का। तो लगभग 4-5 लाख लोग पूरे देश में इन कार्यक्रमों में जुड़ते हैं हमारे साथ और लगभग 30-40 हज़ार कार्यक्रम इस तरह के हम सेवा के करते हैं। रक्तदान जो हम आज शिविर लगाया हुआ रक्तदान का, इसमें हमारा सब लोगों को सदस्यों को यही कहना रहता है हम रक्तदान करें, तो एक रक्त का दान करने से हम 3 लोगों की जान बचा सकते हैं। तो रक्तदान का बहुत महत्व है और हमारा इसका ये संदेश देना है पब्लिक में कि सब लोग रक्तदान देने के लिए प्रेरित हों। मैं भारत विकास परिषद से पिछले 10-15 साल से जुड़ा हुआ हूँ और ये हर साल हमारा शिविर लगता है जिसमें काफ़ी यूनिट्स दी जाती है, समाज सेवा के उद्देश्य ही लगता है। भारत विकास परिषद अपनी तरफ से कई किस्म के समाज सेवी कार्य करते हैं उनमें ये एक सबसे प्रमुख है। इस कार्यक्रम का क्या संदेश जाता है महिलाओं के लिए, विशेषकर क्या कहना चाहेंगे, रक्तदान कितना आवश्यक है? रक्तदान सभी के लिए बहुत जरूरी है, कभी भी किसी को भी जरूरत पड़ सकती है इसकी। ये मतलब क्या है कि अगर हम किसी को देते हैं तो इससे बड़ा दुनिया में और भी कोई काम नहीं है।
बस। सावन के माह में भगवान भोलेनाथ को मनाने के लिए हर भक्त प्रयासरत रहता है ताकि उसके जीवन में सुख, शांति और समृद्धि का वास रहे। इसी के तहत स्टेट बैंक कॉलोनी जयपुर हाउस स्थित शिव मंदिर में भागवत कथा का आयोजन किया जा रहा है, जिसका शुभारंभ कलश यात्रा के साथ हुआ। आचार्य श्री भगवान दास जी महाराज के श्रीमुख से भक्तजन भागवत कथा का आनंद उठाएंगे। कथा का समापन 16 अगस्त को भंडारे के साथ किया जाएगा। भागवत कथा का आज रथ यात्रा निकाली है और अब ये सप्ताह बैठेगी। इसमें सारे भक्तजन भगवत गीता का आनंद लेंगे। कब से लेके कब तक चलेगी भगवत गीता? ये आज से शुरुआत हो रही है इसकी और तकरीबन ये 7 दिन तक जितनी रहती है उतने दिन चलेगी। जिन महर्षि के द्वारा कथा वाचन किया जाएगा, क्या नाम है उनका? भगवान दास जी। हाँ जी, आज का प्रथम दिवस है मंगल कलश यात्रा। प्रभात फेरी निकाली गई। श्रीमद् भागवत कथा की जो कलश यात्रा हमारी निकाली जाती है, जिससे कि जितने भी पाप हैं सबको मुक्त करने के लिए प्रभात फेरी जहाँ तक निकलती है, वहाँ से जहाँ से श्रीमद् भागवत कथा गुजरती है वहाँ से अच्छा महसूस होता है, जिससे कि हमारे जीवन में कभी कोई भी दुख ना आए, कष्ट ना आए। श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान यज्ञ से ये 9 तारीख से 16 तारीख तक चलेंगे। भंडारा 16 तारीख का है। 15 तारीख को सुखदेव जी का पूजन एवं व्यास विदाई। और इसी खबर के साथ फिलहाल बुलेटिन में सिर्फ इतना ही। अगले बुलेटिन में कुछ और नई खबरों के साथ आपसे फिर होगी मुलाकात। जुड़े रहिए ताज न्यूज के साथ। नमस्कार। ये है गायत्री मीडिया ग्रुप और आप देख रहे हैं ताज न्यूज, आईना सच का।